नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना की शुरुआती रुझानों में भाजपा बहुमत की ओर, तेलंगाना में कांग्रेस आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के प्रबल समर्थक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सिमडेगा के बांसजोर में लाभार्थियों ने सुना प्रधानमंत्री का संदेश। 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का लिया संकल्प। झारखंड सरकार के कर्मचारियों की योग्यता में वृद्धि के लिए चलाई जाएगी मिशन कर्मयोगी। आईजीओटी पोर्टल के माध्यम से मिलेगा प्रशिक्षण। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का आखिरी मैच आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7 बजे से। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना के शुरुआती रुझानों में भाजपा बहुमत की ओर दिख रही है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस 69 सीटों पर आगे चल रही है। राजस्थान में 199 सीटों के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 111 सीटों पर और सत्तारूढ़ कांग्रेस 68 सीटों पर और अन्य 20 सीटों पर आगे है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों के रुझान आ गए हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 157 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 69 और अन्य 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तेलंगाना में सभी 119 विधानसभा सीटों के रुझान आ गए हैं। कांग्रेस 69 सीटों पर आगे है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर बढ़त बना रखी है। भारत राष्ट्र समिति 38 सीट पर आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में सभी 90 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 51 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि कांग्रेस 37 सीटों पर आगे चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महत्वपूर्ण अवसरों पर अपनी बुद्धिमत्ता और कुशल नेतृत्व का परिचय देकर देश को गर्व करने का अवसर प्रदान किया। श्री मोदी ने यह भी कहा है कि लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के प्रबल समर्थक के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सिमडेगा जिले के बांसजोर प्रखंड में लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुना और वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारियां दी गई और कई योजनाओं के लिए लाभुकों से आवेदन भी लिया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से अखिल भारतीय सैनिक स्कूल परीक्षा 2024 के लिए 16 दिसंबर की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसके तहत 6ठी और 9वीं कक्षा के लिए नामांकन लिया जाएगा। अधिक जानकारी एनटीए की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के तहत 24 नवंबर से चल रहे राज्यव्यापी कार्यक्रम में अब तक 12,91,000 आवेदन आए हैं। इसमें से 6,99,000 आवेदकों ने अबुआ आवास के लिए आवेदन जमा किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिविर में अबुआ आवास के लिए अतिरिक्त डेस्क लगाएं और मामलों का त्वरित निष्पादन करें। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के तीसरे चरण के तहत पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर 26 दिसंबर तक विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से संबंधित आवेदन लिए जा रहे हैं। इधर कोडरमा जिले की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बताया कि 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और आत्मा शासकीय निकाय की ओर से बोकारो जिले के किसानों को कार्यशाला के माध्यम से खेती के बेहतर विकल्प की जानकारी दी गई। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं आत्मा शासकीय निकाय की जिला स्तरीय कार्यशाला में बोकारो के किसानों को कृषि के क्षेत्र में बेहतर विकल्प की जानकारी दी गई। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि प्रगतिशील किसानों के माध्यम से ज्यादा कृषकों को कृषि कार्यों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिले में मशरूम एवं लेमन ग्रास की खेती एक बेहतर विकल्प है। इसके लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। उपायुक्त ने कहा कि
किसानों को कृषि वैज्ञानिकों की भी मदद लेनी चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका किसानों को लाभ लेना चाहिए। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार के कर्मचारियों की योग्यता में वृद्धि करने के उद्देश्य से मिशन कर्मयोगी चलाई जाएगी। कार्मिक विभाग ने मिशन कर्मयोगी को लेकर सभी विभागाध्यक्षों और प्रमंडलीय आयुक्तों और उपायुक्तों को पत्र लिखा है। इसमें सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को IGOT पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाना है। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने पुरानी रांची नूरनगर में पहुंचकर ट्रांसजेंडर मतदाताओं को फूल देकर सम्मानित किया। वहीं हजारीबाग जिले में उप निर्वाचन पदाधिकारी मानदेव प्रिया ने चुरचू प्रखंड के इंदिरा पंचायत के 3 थर्ड जेंडर के मतदाताओं का पंजीकरण कराया। रामगढ़ जिले के उप निर्वाचन पदाधिकारी रविन्द्र कुमार गुप्ता ने बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के भुरकुंडा में ट्रांसजेंडर समूह के लोगों से मुलाकात कर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रारूप उन्हें उपलब्ध कराया गया। गोड्डा जिले के आदिम जनजातीय बहुल क्षेत्र सुदर पहाड़ी और बोआरी जोर के मलेरिया से संबंधित समस्याओं के प्रति स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन काफी सजग हो गया है। इन क्षेत्रों में मलेरिया से कई बच्चों की मृत्यु हुई है। मलेरिया प्रभावित गांवों में मलेरिया नियंत्रण एवं बचाव के कार्यों में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा बताया जा रहा है कि बुखार आने पर वे डॉक्टर एवं चिकित्सा कर्मियों से संपर्क करें, झाड़ फूक के चक्कर में न पड़े। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में बीएड सहित सभी वोकेशनल कोर्स के शिक्षकों के मानदेय में 8 से 10 हजार रूपये और कर्मचारियों के मानदेय में 2,500 रूपये की वृद्धि की गई है। कुलपति डॉक्टर तपन शांडिल्य की अध्यक्षता में कल हुए फाइनेंस कमेटी की बैठक में मानदेय बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच आज बेंगलुरु में M चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इस श्रृंखला में भारत को 3-1 की अजय बढ़त प्राप्त है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए 30 T20 मैचों में से भारत ने अब तक 18 मैच जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 11 मैचों में जीत मिली है। एक मैच बराबरी पर समाप्त हुआ था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना की शुरुआती रुझानों में भाजपा बहुमत की ओर, तेलंगाना में कांग्रेस आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के प्रबल समर्थक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सिमडेगा के बांसजोर में लाभार्थियों ने सुना प्रधानमंत्री का संदेश। 2047 तक भारत को
आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का लिया संकल्प। झारखंड सरकार के कर्मचारियों की योग्यता में वृद्धि के लिए चलाई जाएगी मिशन कर्मयोगी। IGOT पोर्टल के माध्यम से मिलेगा प्रशिक्षण। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का आखिरी मैच आज बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7 बजे से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।